బులెటిన్లో డీటెయిల్స్ చూస్తే హన్మకొండ హరిత కాకతీయ హోటల్లో గిరిజన ప్రతినిధుల సభలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నవీన్ పాల్గొన్నారు. గిరిజన ప్రతినిధుల సభలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు, ఆదిలాబాద్ ఎంపీ నగేష్, మాజీ ఎంపీ సీతారాం నాయక్, బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. దయచేసి దిగాలందరూ కూడా దిగో 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 తిరుపతి దిగో. भारत माता की जय. शमक्का सालगमा, जय कोमराम भीम, जय राम जी गौर, जय सेवालाल महाराज जी की. एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. मैं आप सबके सम्मान को हाथ जोड़कर ग्रहण करता हूं. जो लोग भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मैं सबके सम्मान को लेता हूं और सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं जानता हूं समाज में अनुसूचित जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जो हर अतिथि को सम्मान देने में अपना सबसे अधिक परिश्रम, अपना सबसे अधिक भावना रखता है. तो मैं पूरे समाज के लोगों को, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों का अभिनंदन करता हूं. मेरी मातृशक्ति यहां बैठी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है और आज इस अवसर पे हमारे अध्यक्ष श्री एन रामचंद्रन राव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने समाज के साथ बैठने का अवसर दिया, गुरुजनों के साथ बैठने का जो अवसर दिया है. निश्चित रूप से मैं अपने आप को इसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूं. हमारे फ्लोर लीडर ए महेश्वरी जी, हमारे एमपी गोडम नागेश जी, हमारे एक्स एमपी सीताराम नायक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कल्याण नायक जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रवि नायक जी, हमारे डॉक्टर सोलंकी जी, अमर सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित समाज के सम्मानित प्रबुद्धजन. सर्वप्रथम मैं परम पूज्य संत रामराव बाबू महाराज जी को, कन्नू नायक जी को और जथोट तन्नू नायक जी को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. आज का दिन जब लवांडा, कोया, गौर, यहाँ पर उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मित्रों, हमारे पूर्व के वक्ता अभी कई चीजों की चर्चा कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जो गहरा सम्मान, जो पूरा विश्वास आपने अपने नेता माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किया है. नरेंद्र मोदी जी ने भी उस सम्मान का अपना कर्तव्य समझते हुए इस समाज को सम्मान दिलाने में, उनके जीवन के मूल्यों के साथ साथ उनको जीवन के स्तर को सुधारने में लगातार प्रयास किया है. और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से जनजातीय चेतना
पूरे देश और पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और हर समाज चाहता है उसका सम्मान भी बढ़े, उसके जीवन स्तर में सुधार भी आए और वो भारत के विकास में अपना योगदान भी दे। मैं आज बंजारा समाज के आराध्य महान संत, समाज सुधारक संत सेवालाल महाराज जी को भी सादर नमन करता हूं। उनके जीवन का जो सत्य, सेवा और प्रकृति के संरक्षण का जो भाव और न्याय का जो उनका संदेश था, वो निश्चित रूप से आज करोड़ों लोगों को संदेश देता है, प्रेरणा देता है। मैं मेदाराम की पावन धरती पर विराजमान माता समक्का और माता सारलम्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। वनवासी समाज के गौरवशाली परंपराओं को जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको कह सकते हैं कि आज उस समय कुप्रथा के खिलाफ, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा उन दोनों ने दिखाया, निश्चित रूप से आज भी महिलाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का सूत्र है। और मैं मानता हूं कि उस कालखंड में भी जिस समय उन्होंने संघर्ष किया उस काले कानून के खिलाफ, कहीं ना कहीं आज में भी भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। मैं महान आदिवासी वीरों कमाराम भीम और रामजी गोडसे को भी नमन करता हूं। एक ऐसे निर्भीक योद्धा जिन्होंने केवल आदिवासी स्वाभिमान को ही नहीं, अपने बलिदान देकर अमर प्रतीक के रूप में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए आज भी अनुकरणीय है। और मुझे लगता है तांडा से लेकर जनजाति बस्तियों तक और आदिलाबाद के घने जंगलों तक जिस प्रकार से पूरा पर्वत श्रृंखलाओं का एक इलाका है और जिस प्रकार से इन घोर घने जंगलों में आज भी भारत के लोग और भारत की परंपराएं वहां जीवित हैं, मैं उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपने समाज के सभी वर्गों के लोग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के दिन जब चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं कि समाज को सम्मान दिलाने का और उनका अधिकार दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जिस प्रकार से एक महिला, आदिवासी समाज की एक ऐसी महिला को सम्मान दिलाया जिसका जीवन संघर्ष के रूप में आगे नजर आया, आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो केवल देश को ही नहीं, समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश देता है कि भारत अपने समाज के आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ उनके संघर्ष को किस प्रकार से नतमस्तक होकर सलाम करता है। और आज भारत का प्रथम नागरिक कोई है तो देश का प्रथम महिला, और हम कह सकते हैं एक ऐसी राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, समाज के विषयों को लेकर संघर्ष किया और आज देश की राष्ट्रपति के रूप में हम सबको सुशोभित कर रही हैं। आज के दिन मैं निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा की उस धरती को नमन करता हूं। आपको जानकर ये खुशी होगी, जो रांची भगवान बिरसा मुंडा की धरती है वो मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा जन्म उसी रांची में हुआ है। और बिरसा मुंडा की उस धरती को से आने के कारण मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि 15 नवंबर को से जोड़ा, मैं मानता हूं कि समाज को सम्मान, समाज के पुरोधाओं को सम्मान और मैं कह सकता हूं संघर्ष को सलाम करने का काम, प्रणाम करने का काम हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इन वाक्यों को कह रहा हूं। मित्रों, कई बार हम अपने अगल बगल देखते हैं और सोचते हैं क्या क्या बदला कि नहीं बदला, लेकिन मित्रों हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज में जन्म क्यों न ले, हमेशा चाहता है कि पहले सम्मान मिले और फिर तो संसाधन मिलेगा ही। जो व्यक्ति सम्मान देगा वो निश्चित रूप से संसाधन की भी चिंता करेगा, आपकी समस्याओं को समाधान के लिए भी लेके आगे बढ़ेगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले बिहार में
जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जमुई गए थे। पिछले वर्ष की बात है, और जिस प्रकार से जमुई से उन्होंने पूरे जनजाति समाज को संबोधित किया था और करीब हजारों करोड़ की योजनाओं का सौगात उस समय दिया था। आज जब मेरे पूर्व के वक्ता चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर मैं कह सकता हूं कि जनजाति समाज को, हमारे उनके पुरोधाओं को सम्मान के साथ साथ उनका विश्वास भी जीतने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा हूं। मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और आप लोगों ने अपना जीवन लंबे समय तक सरकार के कर्मचारी अधिकारी के रूप में सेवा के साथ किया है। आपने कई कालखंड देखे हैं, लेकिन मुझे आज बताते हुए इसलिए फक्र होता है अपने नेतृत्वकर्ता पे कि जिस भारत को जनजातियों के विकास के लिए 2014 के पहले इस भारत सरकार का बजट मात्र 4000 करोड़ होता था और उस 4000 करोड़ के बजट से समाज के विकास की बात करी जाती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2025-26 में करीब 15,000 करोड़ का बजट इस समाज के विकास में लग रहा है और मैं मानता हूं केवल योजनाएं